हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे हो और बिल्कुल हेल्दी हो। सो वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्पेस वार्डरोब। सो फ्रेंड्स, अभी कैसे है कि मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस में और उसके बाद की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को मैंने वीडियो के ज़रिए आपको शेयर करने की कोशिश की है कि मैं उनके जाने के बाद क्या क्या एक्टिविटी करती हूँ। तो किचन आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा मेस है, आई नो, उसी के रिलेटेड मैं काम कर रही हूँ। मैं मॉर्निंग में उठ कर के मैंने टिफ़िन बनाया था, तो टिफ़िन बनाने की हड़बड़ी में किचन जो है वो काफ़ी गंदा हो चुका है। आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत से लोग हैं ये फेस करते होंगे प्रॉब्लम कि उनको उस दौरान टाइम नहीं मिलता और चीज़ें क्लीन नहीं कर पाते हैं ऑन द स्पॉट। तो जब तक हस्बैंड रहते हैं मॉर्निंग में तब तक चीज़ें नहीं कर पाती, उनके जाने के बाद ही जो है मैं प्लेटफॉर्म को क्लीन करने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। अब वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप तुरंत क्लियर किया करो। यहाँ पे मैं यूजुअली एप्रन जो है वो यूज़ करना बहुत प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ यूजुअली मेरे हाथ से जो है ड्रेस हमेशा गंदा हो जाता है, तो मेरे ड्रेस को सेफ़ रखने के लिए मैं एप्रन यूज़ करती हूँ। और जो उबला हुआ दूध था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। गैस के पास जितना भी प्लास्टिक के कंटेनर्स है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, पहले मैं उनको धीरे धीरे करके हटाती हूँ, सो दैट मुझे सूझे कि मुझे किचन का प्लेटफॉर्म किस तरीके से क्लीन करना है। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे जो चीज़ें हैं उनको हटाने की कोशिश की। अब यहाँ पे जो गैस का स्टैंड है उस गैस के स्टैंड को मैं हटा देती हूँ, और वो मैं यूजुअली डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ, बट रात में जब पूरा खाना हो जाता है उसके बाद में मैं उनको रात में वॉश कर देती हूँ। ये मेरा रूटीन है कि मैं उसको डेली बेसिस पे क्लीन करूँ, बट दिन में जो है मैं उनको क्लीन नहीं करती, बिकॉज़ रात में ऑलरेडी किया हुआ है और उसमें कुछ इतना गंदा नहीं है। सो मैं ये जो आपको स्प्रे बॉटल दिखा रही हूँ, बड़ा ही एपिक स्प्रे बॉटल है। मैंने अर्जेंसी में मंगवाया था और जेप्टो से मंगवाया था, और वो बिल्कुल आया था तभी ऐसे बड़ा सा था, अच्छा सा था, लेकिन जब से यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ा पिचक गया है। तो एनीवेज़ वो मैं नया ऑर्डर करूँगी एज सुन एज़ मुझे जैसे टाइम मिलता है, बट मीनवाइल चल रहा है तब तक चला रही हूँ, क्योंकि एनी विच वे स्प्रे तो हो रहा है। सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्प्रे किस चीज़ का है, तो ये मैं सोल्यूशन बना के रखी हूँ। मैंने सोल्यूशन बनाया है स्पेशली पानी और विनेगर और साथ ही साथ नींबू का रस, ये 3 चीज़ों का मैंने ना सोल्यूशन बनाया है। इसके ज़रिए मुझे काफ़ी मदद हो जाती है कि मेरा जो किचन है उसमें स्मेल नहीं आता है बिल्कुल भी, बिकॉज ऑफ विनेगर एंड लेमन वो जो है हमेशा फ्रेश रहता है। एंड सेकेंडली मुझे कॉकरोचेस वगैरह से भी काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि कॉकरोचेस जो है वो ये चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इनकी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से मैं पहले स्प्रे कर देती हूँ स्प्रे बॉटल के ज़रिए गैस पे, प्लेटफॉर्म पे, किचन की वॉल पे, जितनी यूज़ होती है, जितनी एक्सेसिबल होती है, जिसमें फूड पार्टिकल्स की छींटें उड़ सकती है, वो जगह पे मैं स्प्रे करके रख देती हूँ। विद द हेल्प ऑफ दिस स्पंज मैं गैस में जितने भी फूड जमा हो जाते हैं, जैसे कि चाय पत्ती गिर गई, चाय गिर गई, या खाना गिर गया, या कुछ ना कुछ तो चीज़ें गैस पे हम श्योर गिरती ही हैं हम सब से, तो उसको क्लीन करने के लिए मैं 2 से 3 बार विद द हेल्प ऑफ द स्पंज मैं क्लीन करती हूँ, तो वो बहुत इजीली निकल जाता है। और प्लस विनेगर की वजह से जो है वो फ्रेशनेस, वो लेमन जूस की वजह से वो फ्रेशनेस भी फील होती है, स्टिंक नहीं होता है। मुझे कैसे होता है, जहाँ पे हम किचन में ऑयल या घी या बटर इन सब चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा स्टिंकीनेस का इशू होता है। तो जितना हो सकता है उतना आप डेली बेसिस पे इसको क्लीन करेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएंगी। तो मैंने गैस का नॉब, गैस का ऊपर का हिस्सा जितना भी है वो अच्छे से क्लीन कर लिया है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफाइबर। अभी मैं क्लीन कर रही हूँ। सो माइक्रोफाइबर से ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप जैसे देख रहे हो गैस एकदम नया जैसा फील होगा, अच्छा फील होगा।
मैं जानती हूँ ये जो बर्नर है वो थोड़े से डार्क पड़ गए हैं, उनको मैं लाइट करने की कोशिश की थी बट समहाउ मैं नहीं कर पाई। अगर आपके पास कोई सजेशन रहेगा कि उसको मैं किस तरीके से अगेन नया जैसा बनाऊं, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। मैंने 2-3 चीज़ें ट्राई करी हैं बट वो हुआ है, बट उतना इफ़ेक्टिव नहीं था, तो वो थोड़ा सा डार्क है। एनीवेज़, मैंने यहाँ पे अभी पूरा अच्छे से गैस को क्लीन किया है। ये मेरी सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी थी कि मैं गैस को सबसे पहले क्लीन करूँ। अब देखिए गैस कितना अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गैस के नीचे बहुत से लोग हैं जो गैस के नीचे जल्दबाजी में नहीं कर पाते हैं। आई नो सबके पास टाइम की कमी होती है, सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, बट अगर हम अपने लिए 1 मिनट का वक्त निकालें और ये चीज़ को अच्छे से एक हाथ मार के क्लीन कर दें, इससे क्या होगा कि जो ऑयल की परत या खाने की परत जो गैस के नीचे जमा होती है, जैसे कि वो ग्रीजीपन आता है, उसके बाद कैसा हो जाता है, अगर हमने क्लीन ही नहीं किया है, नहीं किया है 2-3 महीने, 1-2 महीने जो भी है, ना करने की वजह से वहाँ पे ग्रीस जमा हो जाता है और उसको फिर लास्ट में क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए आप डेली बेसिस पे या फिर 2-3 दिन में, 4-5 दिन में एक बार तो उसको क्लीन कर दिया कीजिए, वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। अब यहाँ पे मैं जितने भी सिंक में बर्तन जमा थे, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इन सारे बर्तनों को पानी से अच्छे से गीला कर देती हूँ। एक हाथ मार के अच्छे से गीला करके बर्तनों को, पानी जमा हो जाता है उसमें, पानी लग जाता है अच्छे से। ये देखिए सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से गीला किया है। अब इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये कढ़ाई में मैंने सवेरे बनाया था राइस को तड़का दिया था बेसिकली, तो उसमें जो है मसाला जैसे लग गया है, थोड़ा चिपक गया है। ऐसे हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं जिसमें कुछ चीज़ें चिपक जाती है या लग जाती है, मसाले सब्जियाँ व्हाइल गिविंग तड़का या कुछ। तो उस चीज़ को क्लीन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये रहेगी मेरी तरफ से कि आप उसको थोड़ा पानी में भिगो करके रखिए एटलीस्ट 5 मिनट। सो पानी में भिगोने से जो है आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। वो परत जितनी भी होती है वो अच्छे से नरम हो जाती है, गल जाती है। तो आप 1-2 हाथ मारोगे ना तो बहुत इजीली वो निकल जाएगा। आपको ज़्यादा घिसाई या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने सूखा रखा है मान लीजिए, तो सूखा रखने के बाद क्या होता है कि वो परत जो है पूरी तरीके से जमा हो जाती है, तो उसको निकालना जो है बहुत ज़्यादा मशक्क़त वाला काम रहता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम चला जाता है, साबुन वेस्ट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो वो चीज़ जो है हमें नहीं करनी है, उससे बचना है, तो आपको यही मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि इसको पानी में एक बार भिगो के रखिए। देखिए कितना ईज़िली पूरा कढ़ाई जो है अच्छे से निकल गया। अब ये जो तार है, इस तार में कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल्स जमा हो गए बिकॉज वो कढ़ाई में अच्छी खासी परत थी। तो आई मेक श्योर कि ये तार जो है उसी दौरान मैं उसको क्लीन कर दूँ, सो दैट उसको खंगाल के अच्छे से क्लीन कर दूँगी तो उसके तार के अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स है वो भी निकल जाए, वो दूसरे बर्तनों पे जाके ना लगे। तो इसके लिए उसको मैं उसी दौरान क्लीन कर देती हूँ। अब यहाँ देखिए जैसे कि मैंने चाय का बर्तन लिया है। चाय तो हम मोस्ट ऑफ द लोग पीते हैं। चाय के बर्तनों में भी वो मलाई जम जाती है। आप देखोगे साइड में हमेशा चाय के बर्तनों में परत अगेन जम जाती है, तो उसको अगेन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो अगर आप जैसे तुरंत नहीं धो रहे हो, बाद में धो रहे हो बर्तन को, तो एटलीस्ट उसको पानी में भिगो के रखिए, तो वो परत जो है वो नरम हो जाएगी और आपका काम नहीं बढ़ेगा, आपको इमीडिएटली बर्तन धोने में हेल्प हो जाएगी। सो यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी विच कैन हेल्प यू एज अ टिप। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, इनिशियली मैंने कचरे को वाइप आउट किया था टूवर्ड्स सिंक, तो सारा कचरा जो है सिंक में जमा हो चुका है। तो वो कचरा डालने से पहले मैंने वहाँ पे एक जाली रखा था, एक नेट रखा था। तो वो नेट के ज़रिए क्या होता है कि सारा का सारा कचरा जो है वो उस जाली के अंदर जमा हो जाता है। तो
सिर्फ जाएगा तो नीचे पानी जाएगा, उसके अलावा कोई कचरा नहीं जाएगा, वो चीज़ उसमें श्योरिटी रहती है। तो उसको मैं अच्छे से फ़िल्टराइज़ करके कचरा एक पतीले में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि कैसा है कि अगर गलती से भी बहुत सारा कचरा चला गया तो कुछ टाइम के बाद जो है वो हम ही लोगों को तकलीफ़ होती है कि हमारा पाइप जो है वो चोकअप हो गया, प्लम्बर का खर्चा अलग हो जाता है, प्लस अपने को तकलीफ़ अलग हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, पैसा वेस्ट होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी आदतें हैं जो हम लोगों को ध्यान देनी होती है ऑन अ डेली बेसिस, जिससे हमारा टाइम, पैसा, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बच जाती है। तो देखिए कितना अच्छे से वो फ़िल्टर कर रहा है और नीचे सिर्फ पानी जा रहा है। तो ये जाली जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। आप मार्केट से कहीं से भी परचेस कर सकते हो, बहुत ही सस्ती मिलती है और ईज़िली किसी भी मार्केट में, किसी भी दुकान में आपको मिल जाएंगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। तो आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए और अपने सिंक में रखनी चाहिए सो दैट हम लोगों को चोकअप का इशू ना हो। तो ये जाली को मैंने अभी अच्छे से थोड़ा वॉश कर लिया है। ये देखिए इतनी बारीक और प्यारी सी जाली है कि कोई कचरा जो है अंदर पाइप के ना जाए। तो अंदर जो भी चीज़ें अटकी हुई रहेंगी मैं उसको निकाल करके साइड में पतीला रख देती हूँ। अब यहाँ पे सारे बर्तन जो है उसको मैंने गीला कर दिया है सो दैट मैं अभी सोप अगर उन पे लगाऊँ तो वो बहुत ईजीली लग जाए। अब मैंने नल बंद कर दिया है। टैप बंद करके क्या हो जाता है, पानी की बचत, राइट। तो पानी की बचत होने की वजह से कैसा हो जाता है कि हमारा टाइम भी बच जाता है। फटफट हम सारे बर्तनों को एक साथ जो है घिस के साइड में रख देंगे। ये मैंने सिंक में जो है बर्तन एक एक करके घिसना स्टार्ट किया। एक और चीज़ मैं क्या करती हूँ कि फ़िल्टराइजेशन करती हूँ। जितने भी बर्तन होते हैं उन बर्तनों को मैं थोड़ा फ़िल्टर करती हूँ। अभी जैसे ग्लासेस हो गए, ग्लासेस को मैं साइड में रख देती हूँ। कप हो गया, कप को मैं अगेन साइड में रख देती हूँ। ये देखिए जिस तरीके से मैंने ग्लास को घिसा उसको मैं साइड में रख दूँगी। अभी प्लेटफॉर्म में कप को घिसूँगी, फिर कप को भी प्लेटफॉर्म में साइड पे रख दूँगी। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें। अब ये बड़े बड़े बर्तन जो है इनको मैं पहले घिस दूँगी, इनको मैं अंदर डाल दूँगी। जैसे थाली हो गई, कढ़ाई हो गया, छोटी छोटी प्लेट्स हो गई, बाटी हो गया, इनको मैं अच्छे से घिस के साइड में रख दूँगी। देखो बर्तन गीले होने की वजह से कितना फटाक से आपके सारे बर्तनों को इजीली सोप लग जाता है और आपको ज़्यादा घिस के निकालने की, मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छे से आपकी कढ़ाई या आपके बर्तन साफ़ हो जाते हैं। देखो कितने सारे फ़ायदे हो जाते हैं। इसमें आपका पानी बच जाता है, इसमें आपका सोप बच जाता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है। इमीडिएटली आपका बर्तन जो है वो धुल जाता है बिकॉज़ आपने बर्तनों को गीला करके रखा है। फिर वॉश करना तो बहुत इजी हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, देखो मैंने सेग्रीगेट किया है। अब सारे के सारे आपको स्पून्स या फिर जितने भी छन्नी हो गई, स्पून हो गया, छोटे स्पून, बड़े स्पून, छुरी, ये सारी चीज़ें जो है मैं उनको एंड में घिस के ऊपर रख देती हूँ जमा करके। ये देखिए, तो बर्तनों का सेग्रीगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है। अब सारे बर्तनों को जैसे मैंने घिस लिया है साबुन से, तो प्लेटफॉर्म पे जितना भी पानी जमा था वो पानी को मैं अच्छे से वाइप आउट कर देती हूँ। और अब जितने भी बर्तनों को धोना है सिर्फ वो बर्तनों को मैं सेग्रीगेट करके साइड में धो देती हूँ और धोते ही रखती जाती हूँ फटाफट। तो ये फटाफट मेरे सारे काम जो है बर्तनों के हो जाते हैं। अभी आपने जैसे देखा मेरे सारे बर्तन जो है एक ही बार में फटफट धुलते गए। तो ये थोड़ा वीडियो दिखाने में टाइम लग गया है, बट अदरवाइज़ जब मैं करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत से मेरे घर पे फ्रेंड्स आते हैं या रिश्तेदार आते हैं तो वो लोग यही चीज़ बोलते हैं, यार तू कितना फटफट कर देती है, पता भी नहीं चलता है तू बर्तन धो के कब फ्री हो गई।
कुछ समझ में नहीं आता है। तो दिस इज़ द टिप्स एंड ट्रिक्स कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जो है पानी में भिगो करके रखो बर्तनों को थोड़ा 5 मिनट के लिए। उसके बाद जो है सारे बर्तनों को पानी में गिला करके साइड में रखो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ईजिली आपका साबुन जो है सारे बर्तनों में लग जाएगा, अच्छे से घिस दो और धो दो। इसमें आपका पानी का भी बचत हो जाएगा और प्लस इम्पॉर्टेंटली टाइम सेविंग हो जाएगा, आपके काम बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो ये सारे बर्तनों को अब सूखने के लिए जो है मैं डिश ड्राइंग बास्केट में शिफ्ट कर दूँगी अभी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है अगर आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपको इनिशियली डिफ़िकल्ट लगे, हो सकता है कि शायद आपको ना जमे, बट जिनको जम गया उनको जम गया, जिनको नहीं जमा जो अपने तरीके से कर रहे हो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। ये तो मैं अपना तरीका आपको शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से बर्तनों को वॉश करती हूँ, किस तरीके से पानी को बचाती हूँ, किस तरीके से टाइम को सेव करती हूँ और काम जो है फटफट हो जाए वो चीज़ मैं मेक श्योर करती हूँ। अब यहाँ पे जो मेरा सिंक है उसकी बारी है। उसको मैं लेमन से, मेरे पास जो यूज्ड लेमन्स रहते हैं उन यूज्ड लेमन को और तार को मैं अच्छे से साबुन लगा करके डेली बेसिस पे घिसती हूँ। सो मेरे यहाँ पे हार्ड वाटर की तकलीफ़ है, मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आता है। यहाँ पे पीएमसी का जो वाटर है वो नहीं है, तो जिसकी वजह से वो हार्ड वाटर के स्टेन्स जो है मेरी बर्तनों में या मेरे सिंक में, स्टील की चीज़ों में जैसे कि मेरे टैप हो गए उसमें हर बार वो स्टेन्स लगे हुए रहते हैं, इनफैक्ट जमा रहते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं क्लीन करूँ बट समहाउ वो नहीं हो पाता है, बहुत सारे धब्बे जैसे कि वैसे ही रहते हैं। प्लस साबुन के अंदर जो साबुन का छोटा सा बाउल है उसके अंदर कुछ पानी जमा होता है, तो वो साबुन को पानी को ही मैं यूज़ करती हूँ सो दैट वो पानी वेस्ट ना जाए। तो देखिए इस तरीके से मैं इस्तेमाल कर देती हूँ सारा का सारा सिंक जो है अच्छे से उसको वॉश करती हूँ लेमन के ज़रिए ताकि वो फ्रेशनेस फील रहे और अच्छा फील हो। अब उसी बास्केट में जैसे कि आपने देखा ये वाला छोटा सा मैंने बाल्टी लिया हुआ है। ये बाल्टी जो है छोटे मोटे कामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। थोड़ा पानी जमा हो जाता है उसमें और आप प्लेटफॉर्म क्लीन करना चाहते हो या कोई भी चीज़ क्लीन करना चाहते हो तो आप इजीली कर पाते हो इस छोटी सी बाल्टी में पानी जमा करके। तो अब यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो प्लेटफॉर्म के ऊपर का हिस्सा, प्लेटफॉर्म के नीचे का हिस्सा, उसमें मैं पानी डाल के उसको मैं साबुन से अच्छे से घिस करके थोड़ा तेल या कोई भी चीज़ें वहाँ पे अगर लगी हुई रहेंगी तो उनको अच्छे से साफ़ करके क्लीन कर देती हूँ। अलॉन्ग विथ टैप को भी मैं क्लीन करती हूँ ना डेली बेसिस। ये मेरा डेली रूटीन है कि मैं ये सारी चीज़ें जो है क्लीन करूँ इसी तरीके से सो दैट मेरे किचन में मुझे फ्रेशनेस फील हो। प्लस मेरे पास जो फ़िल्टर है छोटू सा, वो फ़िल्टर को भी मैं क्लीन करती रहती हूँ ऑन अ डेली बेसिस, वो भी मस्ट है क्योंकि पानी जैसे मैंने बताया अभी देखो क्लीन होने के बाद पानी का फ़ोर्स बहुत नेक्स्ट लेवल रहता है और मैं पानी का फ़ोर्स यूजुअली थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा फ़ोर्स नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं अगेन। तो इस तरीके से मैंने पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो वाइपर के हेल्प से क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पे जो वाइपर जो स्पंज का वाइप करने वाला है उस स्पंज के वाइप को मैं थोड़ा सा सर्फ डाल करके जो है 5 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी उसको भी, प्लस स्कॉच ब्राइट जो रहता है उसको भी, और वो जो स्टील का तार होता है जो कत्था होता है उसको भी मैं अच्छे से पानी में भिगो करके रख दूँगी सर्फ के, और उसके बाद उसको वॉश करके क्लीन करके साइड में रख दूँगी। देखिए कितना गंदा हो गया है, वैसे तो उसमें हल्दी का कलर लग के तो वैसे भी पूरा गंदा हो चुका है, बट एटलीस्ट वो जो स्मेल होता है ना, जो फाउल स्मेल आता है वो स्मेल ना आए और अच्छा फ्रेश हो जाए, इसके लिए मैं उसको उसमें डाल देती हूँ। अलॉन्ग विथ लेमन का एक छोटा सा टुकड़ा भी डाल देती हूँ। वैसे तो वो गर्म पानी में यूजुअली मैं करती हूँ बट डेली नहीं करती हूँ। गर्म पानी वाला जो सिस्टम है वो 5-1 दिन में या कभी 10 दिन में एक बार करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से वाइप कर दिया है पूरे प्लेटफॉर्म को, तो पूरा प्लेटफॉर्म जो है अच्छे से मेरा साफ़ हो गया है।
अब मॉर्निंग का जैसे कि टाइमिंग है, थोड़ा गर्मियाँ भी है, तो मैं मेरे प्लांट्स को जो है वो पानी देती हूँ। तो मेरे पास एक छोटा सा मैंने मंगवाया था डीमार्ट से ही, काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें जार में पानी भी रह जाता है, ये छोटे से कंटेनर में अच्छा खासा पानी आ जाता है। तो इसको मैं भर के पानी भर के अच्छे से प्लांट्स को पानी देती हूँ, और प्लस इसको मैं अच्छे से पैक करके वाइप कर देती हूँ, ताकि किचन से हॉल में जाते वक्त जो भी पानी की बूंदें हैं वो नीचे ना गिरे। तो इसके लिए मैं उसको अच्छे से वाइप करके बालकनी में लेके जाती हूँ प्लांट्स को पानी देने के लिए। प्लांट्स को पानी देने के बाद ये कुछ छोटी मोटी और एक्टिविटीज़ बची हुई थी, तो इनको मैं क्लियर ऑफ कर रही थी। जैसे कि डाइनिंग एरिया है, उस पर मैंने सोल्यूशन मारा था विनेगर और वाटर और लेमन का, सो दैट डाइनिंग एरिया जो है, जो हमारा डेली बेसिस पे यूज़ होता है, जिस पे हम खाना खाते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल्स गिरे हुए रहेंगे या कुछ रहेंगे, तो उसको मैं डेली मॉर्निंग में अगेन क्लीन कर देती हूँ। यूजुअली खाना खाने के बाद तो मैं उसको क्लीन कर ही देती हूँ, बट कैसे होता है कि मॉर्निंग में भी हम अगर एक बार हाथ मार देंगे तो कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लेता है, इजीली क्लीन हो जाता है और प्लस साफ़ भी रहता है। अब यहाँ पे जितनी भी चेयर्स हैं, उन चेयर्स को मैं यूजुअली 5-1 दिन में 10 दिन में मैं उनको क्लीन करती हूँ। थोड़ी बहुत उसमें धूल अगर लग जाती है तो उनको मैं साफ़ कर देती हूँ उसी सोल्यूशन से, वो जो पानी था उसी सोल्यूशन से मैं उनको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। यही थी मेरी मॉर्निंग की एक्टिविटी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपने एंजॉय किया हो। अगर आपको पसंद आया है मेरा वीडियो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।